Hare Krishna, dear students. Open the page number 50 of your Essential English book. This is your chapter number 9, The Strongest House. Strongest means होता है सबसे ज़्यादा मजबूत. हाउस मतलब मकान या घर. हाउस किसको बोलते हैं? मकान को बोलते हैं. द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस, सबसे मजबूत मकान. अबाउट द लेसन, लेसन को रीड करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या गिवन है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स. ये जो स्टोरी है वो 3 फ्रेंड्स से रिलेटेड है. हु यूज्ड टू लिव इन केव्स, जो कि केव मीन्स होता है गुफा, जो कि गुफाओं में रहते थे. दीज फ्रेंड्स ट्राइड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस. इन तीनों दोस्तों ने क्या किया? इन्होंने मजबूत मकान बनाने की कोशिश की. विच वुड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप. ड्यूरिंग मतलब दौरान. उन्होंने ऐसे मकान, ऐसे घर बनाने की कोशिश की जो कि भूकंप के कारण ना टूटे. लेट अस नो वेदर देयर हाउसेस वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द अर्थक्वेक. लेट अस नो मीन्स आइए हम लेसन में जानते हैं कि जो उनके बनाए हुए हाउसेस हैं वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हैं और अर्थक्वेक का सामना, भूकंप का सामना कर सकते हैं. इन अ लैंड फार अवे मीन्स बहुत दूर. Everyone lived in caves. बहुत दूर एक ऐसी भूमि थी, ऐसा एक लैंड था जहाँ पर लोग गुफाओं में रहते थे. केव मीन्स गुफा. There were 3 friends in that land. उस लैंड पर 3 फ्रेंड थे. 3 फ्रेंड वहाँ पर रहा करते थे. They were called डेविड, टोनी एंड कासिम. और उनके क्या नाम थे? डेविड, टोनी एंड कासिम. दे डिडंट वॉन्ट टू लिव इन केव्स. वे गुफाओं में रहना नहीं चाहते थे. वन डे, एक दिन, दे आस्क्ड डेविड्स मदर मारिया. एक दिन उन्होंने डेविड की मदर मारिया से पूछा, वाई डू वी हैव टू लिव केव्स. हमें इन गुफाओं में क्यों रहना पड़ता है? कांट वी लिव इन हाउसेस. हम घरों में, हाउसेस में क्यों नहीं रह सकते? मारिया सेड, मारिया ने कहा, वी कैन नॉट लिव इन हाउसेस. हम हाउसेस में, मकानों में नहीं रह सकते. द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस. द मॉन्स्टर दैट लिव्स अप, जो कि ऊपर रहता है. ऊपर कहाँ रहता है? दैट लिव्स अप द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों पर रहता है. brings earthquakes whenever he goes. डेविड की मदर ने बच्चों को बताया कि हम हाउसेस में नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि एक मॉन्स्टर जो कि ऊपर रहता है पहाड़ों पर, वो जहाँ भी जाता है अर्थक्वेक लेकर के आता है, भूकंप लेकर के आता है. इफ वी बिल्ड हाउसेस, अगर हम घर बनाएंगे, ही विल डिस्ट्रॉय देम. डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना. तो वह क्या करेगा? उन हाउसेस को नष्ट कर देगा. कांट वी बिल्ड हाउसेस दैट ही कैन नॉट डिस्ट्रॉय, आस्क्ड टोनी. टोनी ने पूछा, क्या हम ऐसे घर, ऐसे हाउसेस नहीं बना सकते कि जिन्हें वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय ना कर सके? नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता. हाउ टू बिल्ड अ हाउस लाइक दैट, सेड मारिया. मारिया ने कहा कि कोई भी नहीं जानता कि इस तरह का मकान या इस तरह का घर कैसे बनाया जाए जिसे मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. द फ्रेंड्स डिसाइडेड. इन तीनों फ्रेंड्स ने, इन फ्रेंड्स ने डिसाइड किया. क्या डिसाइड किया? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस. इन तीनों फ्रेंड्स ने स्ट्रॉन्ग हाउसेस मतलब मजबूत मकान बनाने का डिसाइड किया.
या निर्णय लिया। द मॉन्स्टर कांट ब्रेक स्ट्रॉन्ग हाउसेस दे सेड, और वे बोले कि मॉन्स्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हाउसेस को, मजबूत मकानों को नहीं तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ सकता। टोनी बिल्ट हिज हाउस विद वुड, टोनी ने उसका घर वुड मीन्स लकड़ी से बनाया। ही सेड, वह बोला, माई हाउस इज जस्ट एज स्ट्रॉन्ग, मेरा जो घर है वह बहुत ही मजबूत है। कासिम बिल्ट हिज हाउस विथ बैम्बो, बैम्बो बांस को बोलते हैं। कासिम ने जो घर बनाया वो किसका बना हुआ था? बैम्बो का बना हुआ था। ही सेड, आई होप माई हाउस इज स्ट्रॉन्ग टू, कासिम ने बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप मीन्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा घर भी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। डेविड बिल्ट हिज हाउस विथ ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स होता है ईंटें। डेविड ने अपना मकान ईंटों से बनाया। ही सेड, वह बोला, माई हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, और वह बोला कि मेरा जो घर है इन तीनों ही घरों में से स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा मजबूत है। वन डे द मॉन्स्टर केम डाउन द माउंटेन्स, एक दिन क्या हुआ कि वह मॉन्स्टर पहाड़ों से नीचे आया। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। टू सी 3 हाउसेस, इन तीनों मकानों को देख करके मॉन्स्टर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। ही वॉक्ड अप टू डेविड्स हाउस, वह डेविड के घर के पास चल करके आया। एंड स्टैम्प्ड हिज फीट एंग्रीली, एंग्रीली मीन्स गुस्से से। स्टैम्प्ड मतलब स्टैम्प्ड हिज फीट, इट मीन्स अपने पैर को जोर से उसने जमीन पर पटका। जो मॉन्स्टर था वह डेविड के घर के पास आया और उसने अपना पैर बहुत ही गुस्से से जमीन पर पटका। डेविड्स हाउस ब्रोक, और इससे जो डेविड का हाउस था वह टूट गया। द मॉन्स्टर देन वेंट टू टोनीज हाउस, इसके बाद जो मॉन्स्टर था वो टोनी के हाउस के पास आया। ही फ्राउंड एट द हाउस, उसने घर को हिला दिया। एट स्टैम्प्ड हिज फीट, उसने क्या किया? अपने पैर को जोर से जमीन पर पटका घर के पास में। द वुडन हाउस ऑल्सो ब्रेक, और इससे क्या हुआ कि लकड़ी का बना हुआ जो ये मकान था ये भी टूट गया। बोथ डेविड एंड टोनी रेन टू कासिम्स हाउस, बोथ मीन्स दोनों, डेविड और टोनी दोनों दौड़ करके कासिम के घर के हाउस के पास आए। द मॉन्स्टर ऑल्सो केम देयर, मॉन्स्टर भी वहां आया। ही सा द बैम्बो हाउस, उसने इस बांस से बने हुए घर को देखा। एंड लाफ्ड, और हंसा। दिस वन इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल, वीकेस्ट मतलब सबसे ज्यादा कमजोर, यह तो सबसे ज्यादा कमजोर है। ही सेड, वह बोला। ही स्टैम्प्ड हिज फीट, और उसने क्या किया? अपने पैर को जोर से जमीन पे पटका। द बैम्बो हाउस शूक, जो बैम्बू का हाउस था वह हिल गया। एंड स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, वह एक साइड से दूसरे साइड क्या हुआ? साइड टू साइड हिल गया। बट इट डिडंट ब्रेक, लेकिन वह टूटा नहीं। द मॉन्स्टर स्टैम्प्ड हिज फीट अगेन, मॉन्स्टर ने फिर से अपने पैर को जोर से पटका। स्टिल द हाउस डिड नॉट ब्रेक, लेकिन तब भी ये जो बैम्बू से बना हुआ हाउस था ये तब भी नहीं टूटा। एट लास्ट, लास्ट में द मॉन्स्टर लेफ्ट द प्लेस हफिंग एंड पफिंग, हफिंग एंड पफिंग मीन्स होता है ब्रीथिंग हैविली व्हेन टायर्ड। हफिंग एंड पफिंग मीन्स होता है
थकान के कारण भारी सांसें लेना। एट लास्ट द मॉन्स्टर लेफ्ट द प्लेस हफिंग एंड पफिंग, और लास्ट में मॉन्स्टर ने थकान से भारी सांसें लेते हुए उस प्लेस को, उस जगह को छोड़ दिया। फ्रॉम दैट डे एवरीबडी इन दैट लैंड, फ्रॉम दैट डे एवरीबडी इन दैट लैंड बिल्ड बैम्बू हाउसेस। इस दिन के बाद हर कोई, एवरीबडी मीन्स हर कोई, बैम्बू के बने हुए हाउस में वहां पर रहने लगा। वर्ड मीनिंग्स, बैम्बू, BAMBOO, अ टॉल प्लांट विद हार्ड स्टेम, ऐसा प्लांट जो कि जिसका स्टेम जो है बहुत ही हार्ड और कड़क होता है। आपने बैम्बू देखा होगा, बैम्बू को क्या बोलते हैं हिंदी में? बांस। वो बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही सख्त होता है। स्वेड, SWAYED, स्वेड मीन्स मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। स्वेड मीन्स क्या होगा? मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड, माने हिल जाना। हफिंग एंड पफिंग, ब्रीदिंग हैविली, भारी सांसें लेना। व्हेन टायर्ड, जब आप थक जाते हैं तो आप क्या होता है, आप सांसों में भारीपन आ जाता है, आप भारीपन से सांस लेने लगते हैं, उसे बोला जाता है हफिंग एंड पफिंग। तो आज आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं बुक से देख करके अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे। ओके, हरे कृष्णा।